Assalamu alaikum to my YouTube family. This is me Hamza Kiani. Today we are here to record the weekly analysis video of gold. आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं वीक में, गोल्ड किस तरीके से रिएक्ट करेगा और हमारा जो पास्ट वीक था वो कैसा गुजरा और उसकी क्या वजूहत थी। एज़ यू नो हम तीन तरीके से अपना एनालिसिस करते हैं और जो पढ़ाया भी जाता है मेरे पास, जो सिखाया जाता है, फंडामेंटल, टेक्निकल एंड सेंटिमेंटल। ठीक है, तीन तरीके से एनालिसिस होते हैं फॉरेक्स मार्केट के, गोल्ड के। तो चले हम शुरू करते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है। तो फंडामेंटल एनालिसिस हम शुरू करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि दुनिया में क्या मेकिंग हो रही हैं। ठीक हो गया, क्या वजूहत है जिसकी वजह से गोल्ड किस तरीके से रिएक्ट करे। पहले हम देख लेते हैं कि पास्ट वीक गोल्ड ने क्या रिएक्शन दिया है हमारे पास। ठीक है, ओके, चार्ट पे देख लेते हैं हम। डेली कैंडल्स अगर हम इसको देखते हैं तो इस पर हमारे पास ये आ जाता है। वेट सेकेंड, मैच वन में देख लेते हैं। ओके, दिस वाज फ्राइडे एंड ये थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे एंड मंडे। अच्छा, मंडे को हमें मार्केट का एक पुल अप नज़र आता है। ठीक है, मंडे को। ओके, फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे एंड मंडे। ओके, मंडे को हमें मार्केट का एक पुल नज़र आता है, लेकिन आपको पता है कि फंडामेंटल एनालिसिस इज़ वेरी मच स्ट्रॉन्ग। ठीक हो गया, तो फंडामेंटली मार्केट में अभी बहुत सारी चीज़ें, जब से ट्रम्प आया मार्केट बहुत अनसर्टन रिएक्ट कर रही है। तो उसके बाद ट्यूसडे पे मार्केट 34, 85, नो इट वाज लाइक 3500। ठीक है, ये 3500 का हाई मार्केट ने टच किया। ठीक है, पूरा 3500 टच करने के बाद मार्केट तकरीबन नीचे सीधा 250 पॉइंट्स नीचे गिरी है। ठीक है, अच्छा, ये तो एक साइकोलॉजिकल नंबर भी था 3500, लेकिन उसके बाद जो मार्केट में फंडामेंटली पीछे जो मेकिंग हुई है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। खैर, मंडे को मार्केट अपवर्ड रही, ट्यूसडे को मार्केट ने डाउन अपना ट्रेंड शुरू किया। ठीक है, H1 की कैंडल टाइम फ्रेम है। उसके बाद ये वेडनेसडे, थर्सडे को मार्केट लाइनिंग पे रही और फ्राइडे को मार्केट ने अगेन वही उसी लेवल तक ड्रॉप दिया, 3265 तक गया। 60 का लो था, मुझे याद है मैंने ट्रेड दी थी, 60 का लो था तकरीबन। और आज यहाँ भी कुछ ऐसा 60 तक गई है मार्केट। उसके बाद अभी 3318 पे खड़ी हुई है। अब मार्केट ने 33 का साइकोलॉजिकल नंबर अबूर करने के बाद एक बहुत बड़ा पुल बैक लिया। इसके क्या वजूहत थी, ठीक है, वो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। मार्केट पिछले वीक में तकरीबन डाउन ट्रेंड में रही है, उनके पीछे क्या वजूहत थी वो हम डिस्कस करते हैं। टेक्निकली मैंने आपको दिखाना था कि मार्केट सेल ट्रेंड में ही रही है लास्ट वीक में। 250 पॉइंट्स जो है मार्केट गिरी है, इसकी क्या वजूहत है। ओके, देखिए, सबसे पहले फंडामेंटल्स में हमारे पास वजूहत ये आ जाती है कि सबसे पहले तो गोल्ड रिवर्स थर्सडे रिबाउंड स्लिप्ड 3260, वही 3260 तक मार्केट नीचे डाउन में गई है। ठीक है, to further improvement in the market sentiment and of the big response to further which was underpinned hopes of positive development around the US-China trade। अब देखें, होता ये, आप लोग एक बात हमेशा याद रखें कि जब भी दुनिया में जंग और इस तरीके की जंग और एक अनसर्टनिटी रहेगी तो जो हमेशा इन्वेस्टर है वो हमेशा सेफ जगह पे इन्वेस्टमेंट अपनी करता है। ठीक है, तो गोल्ड इज़ अ सेफ हेवन, आप सबको मालूम है गोल्ड सेफ हेवन है ये। और हालात तो वाक़यात बदलते रहते हैं, मुद्दा वही रहता है। 2023 में फ़लस्तीन इसराइल की वॉर शुरू हुई थी, जब से यहाँ से चढ़ना शुरू हुआ था गोल्ड। ठीक है, उसके बाद ये कहानी चलती रही, वो वॉर अभी चलती रही, उसके बीच में मेकिंग्स होती रही, वो चलते चलते गोल्ड तकरीबन 2700 तक आया। फिर ट्रम्प सदर बना, फिर गोल्ड 250 पॉइंट की रिट्रेसमेंट ली, क्योंकि ट्रम्प जो है वो इकॉनमी के लिए बड़ा अच्छा समझा जाता था। लेकिन ट्रम्प के दोबारा जो हॉकिश थे सेंटिमेंट, तो उसने फिर मार्केट को बड़ी बुरी तरीके से मुतासर किया। ठीक हो गया। अच्छा, the gold overheated gold rally look need to some further cooling. Traders look to be buying into the rumors that a trade deal between the US and China could come very soon। अब ये कहा जा रहा है कि जो चाइना और US हैं वो बहुत जल्दी ट्रेड डील करने वाले हैं। ठीक है, और इनकी किसी न किसी जगह पे बात तय हो जाएगी। तो फिर जब भी दुनिया अमन की तरफ जाएगी ना, तो हमेशा सेफ हेवन कम्युनिटी में से पैसा निकाल के बाकी चीज़ों पे इन्वेस्ट करेगी और गोल्ड नीचे आएगा। ठीक है, एक वजह तो इसकी ये हो गई।
इसको और फर्दर देख लेते हैं। चाइना इज वेइंग exempting some US goods from tariff as costs are rising out of control, throwing markets left and right. At the same time, Bloomberg also reported that the country is preparing emergency plan to deal with external shock for new financial for new finance and policy tools. ठीक हो गया, ओके। इसका बेहतरीन हमें इसमें पता चल जाएगा। ये वीकली की जो थी मैंने ये पढ़ा था। अच्छा, ओके। अच्छा, गोल्ड स्टार्टेड द वीक ऑन द बुलिश नोट एंड सेट अ न्यू रिकॉर्ड एट हाई 3500 तक, तो इसने आज का हाई अबूर कर लिया, ठीक है, 3500 का। On Tuesday, staging a deep correction in the second half of the week surrounding the US-China trade relation की इकोनॉमिक रिलीज ठीक हो गया। अच्छा, गोल्ड गैदर्ड बुलिश मोमेंटम स्टार्ट ऑफ द वीक। अच्छा, दूसरी बात ये है कि पहले गोल्ड ऊपर जाना शुरू हुआ। पहले तो ये जब फेड ने ट्रंप ने जो है फेड को बोला कि मैं इनको निकालने का सोच रहा हूँ, इस तरीके की जो बातें हैं, अगर मैं चाहूँ तो वो यहाँ पे एक वीडियो भी थी कि मैं चाहूँ तो वो यहाँ पे नहीं रह सकता और मैं इसकी परफॉर्मेंस से बहुत नाखुश हूँ। तो जब भी इस तरीके से हालात वाक़यात ऐसे पैदा होंगे जो इकॉनमी के लिए स्टेबल नहीं होंगे, तो इन्वेस्टर, आपको पता है, हमेशा गोल्ड में या सेफ हेवन में वो इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देता है। लेकिन अब हुआ क्या है कि लेटर ऑन ट्रम्प वॉइस, अच्छा ये तो वही देखें, मैं आपको बता रहा हूँ, वंस अगेन पुटिंग एडिशनल वेट ऑन द US डॉलर, ट्रम्प क्लेम दैट देयर वाज वर्चुअली नो इन्फ्लेशन इन द US, accused द पावर लोइंग इंटरेस्ट रेट इन द लेट फॉर पॉलिटिकल रीजंस, कि ये ऐसी बिला वजह में पॉलिटिकल वजह से इस वजह से कर रहा था। ओके, एज ट्रम्प सॉफ्टेंड हिज rhetoric and said that he had no intention of firing पावर लेटर ऑन द ट्यूसडे। अब मैं आपको ये दिखा रहा था, देखें ट्यूसडे को गोल्ड गिरा है, ये खुल गया, ये देखें, ये ट्यूसडे को गोल्ड ने ये किया। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने अपनी टोन चेंज की, सॉफ्ट टोन निकाली, सॉफ्टेंड हिज rhetoric, ठीक है, टोन जो है इसने अपनी बात करने का अंदाज थोड़ा नरम किया। गोल्ड डिक्लाइंड शार्पली, ट्रंप ऑल्सो नोटेड दैट ट्रेड नेगोशिएशन विद चाइना वर गोइंग वेरी वेल, ठीक है। अब जब ये इसने बात कह दी, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, रिस्क फ्लोज रिटर्न टू मार्केट लीडिंग टू मोर देन 1% लॉस फॉर गोल्ड ऑन द डे। ट्यूसडे को गोल्ड ने ड्रॉप कर लिया। पहले तो इसने ये कहा कि ठीक है मैं ट्रंप को फायर नहीं कर रहा, दूसरा बोला कि मेरे चाइना से बात बड़ी अच्छी चल रही है, ठीक है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्टेड ऑन वेडनेसडे दैट द व्हाइट हाउस वाज कंसीडरिंग स्लैशिंग टैरिफ ऑन चाइनीज गुड्स टू डीएस्केलेट द ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। लेटर इन डेट इज ट्रेजरी स्क्वाड द करंट अफेयर ट्रेंड। अच्छा, फिर इनका वेडनेसडे को बयान आता है कि भाई अभी जो करंट टैरिफ लेवल है नॉट सस्टेनेबल फॉर आइदर चाइना एंड US। एक बंदा वो बोल रहा है यार कि मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकता और तुम भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें जाहिर सी बात है कोई हल निकलेगा। तो जब इस तरीके की अमन की बातें होंगी, अगेन गोल्ड एक्सटेंडेड इट्स करेक्शन मिड वीक ऑफ द इम्प्रूविंग मार्केट मूड एंड फेल 2.7 ऑन द डेली बेसिस, ठीक है। ये देखें आप, ये दूसरा भी नीचे फिर डाउनफॉल आपको एक नज़र आता है अगेन, ठीक हो गया। ऑल द गोल्ड करेक्टेड हायर ऑन थर्सडे, ये देखें, ये थर्सडे को गया ना ऊपर, हायर ऑन थर्सडे करेक्शन की इसने अपनी, ठीक है। ये मैं आपको साथ साथ समझा रहा हूँ। इट फेल टू प्रिजर्व इट्स बुलिश मोमेंटम, क्योंकि बुलिश मोमेंटम नहीं कर सकता। ट्रम्प टोल्ड अ रिपोर्टर लेट थर्सडे दैट अ मीटिंग विद चाइनीज ऑफिशियल एट प्लेस earlier in that day. Moreover, Bloomberg reported that Chinese is mulling suspending its 125 tariff on some reports US export medical equipment as well as the plane release. XAU came under renewed bearish pressure and dropped below 3300। देखिए, मैं हमेशा ये मानता हूँ दुनिया टेक्निकल एनालिसिस के पीछे भागती है, लेकिन अगर एक दफ़ा आप फंडामेंटल एनालिसिस के चीते बन गए ना, आपकी उस पर ग्रिप हो गई, तो आपको मार्केट को चलाना कोई मुश्किल बात नहीं, ठीक है। यही सेम बात है कि अगेन मार्केट पीछे तो बैक डोर पे फंडामेंटल एनालिसिस पे ही चल रही होती है। अब चाइना ने बोला कि वो 125% जो है वो US इंपोर्ट्स पर टैरिफ सस्पेंड कर देगा, तो फिर आप देख सकते हैं कि पहले ऊपर गया, लेकिन फिर वही बेरिश मोमेंटम मार्केट ने एक मेंटेन करना शुरू कर दिया, ठीक है। ओके, गोल्ड इन्वेस्टर्स शिफ्ट अटेंशन टू US डेटा रिलीज। अब GDP जो है नेक्स्ट वीक में आने वाली, ओके सही, GDP नेक्स्ट वीक में आने वाली, उस पर हम लोगों को एक अपनी आई रखनी है कि उसका क्या डेटा बनता है। NFP भी हमारे पास आने वाली है, अगर 1000 से बिलो आती है तो वो बेरिश करेगी USD शोल्डर्स पे, ठीक है।
यूएसडी नीचे जाएगा और फिर वो हमें एक पुश हायर हेडिंग इनटू द वीकेंड्स, गोल्ड को दोबारा एक चांस मिल जाएगा न्यूज़ ट्रेडिंग के हवाले से। ये नेक्स्ट वीक का चार्ट है हमारे पास। नेक्स्ट वीक में न्यूज़ को देख लेते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में हमारे पास न्यूज़ भी आ जाती हैं। ठीक हो गया, अच्छा ओके। Market participant will assess the fresh development regarding the US-China trade conflict as well. In the case either side takes a step back and decides to either pause the lower tariffs, gold could struggle to find demand as a safe haven. ठीक हो गया। हमारे पास मंडे को कोई न्यूज़ नहीं है। ट्यूसडे को हमारे पास जॉब ओपनिंग है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, हाउसिंग प्राइस इंडेक्स है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास पेंडिंग होम सेल्स भी है, ओके। एंड लेटर ऑन हमारे पास जीडीपी भी आ जाती है वेडनेसडे को, तो हमारे पास अच्छा एक न्यूज़ वीक है। आईएसएम नॉन मैन्युफैक्चरिंग है, जॉबलेस क्लेम है थर्सडे को। उसके बाद हमारे पास एज यू नो फ्राइडे को मोस्ट डेंजरस न्यूज़ एनएफपी, जिसका कम आने के चांसेस हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हमारे पास कम है, प्रीवियस ज़्यादा आई हुई है नॉन फॉर्म पेरोल्स। लेकिन लेट्स सी, नो वन कैन प्रिडिक्ट द मार्केट। तो अब डेली के हिसाब से मेकिंग्स हो रही है, तो मार्केट को प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। कोई एक बयान मार्केट को अर्श पे ले जाता है, कोई दूसरा बयान मार्केट को फर्श पे ले जाता है। ठीक हो गया। तो ये हमारा फंडामेंटल एनालिसिस बनता है, जो ये दो मेजर न्यूज़ थी मैंने आपको करके बता दी हैं। ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस के लिहाज से हम खुद देख लेते हैं अपना चार्ट ओपन करके। अगर हम देखते हैं तो गोल्ड ओवरऑल जो है वो डे वन में जो है मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली है, अच्छी रिट्रेसमेंट ली है सेल की तरफ। ठीक है। मार्केट RSI कूल डाउन कर रहा है, लेकिन स्टिल मूविंग एवरेजेस में बेरिश बुलिश ट्रेंड में। H4 में हम देख लेते हैं तो H4 में मार्केट जो है वो स्टिल इन बेरिश ट्रेंड है, बेरिश मूव में। और अभी मूविंग एवरेजेस में भी ऑलमोस्ट हमें जो है वो इसका डाउन साइड पे जाने वाली है, लेकिन कंफर्मेशन देते देते मार्केट ने एक आखिरी कैंडल अपवर्ड की बना दी है। H1 में मार्केट तकरीबन बुलिश के पास मार्केट खड़ी हुई है, H4 में भी और H1 में भी। ठीक है। H1 में तो RSI भी हमारे पास बुलिश फैक्टर में आ गया। M30 में मार्केट ने क्रॉस दे दिया है, दोनों बुलिश फैक्टर्स हैं। ठीक है। M15 में हमारे पास मार्केट ने जो है मार्केट बुलिश ट्रेंड पे जा चुकी है M15 में। M5 में मार्केट तो फिर रॉकेट ही हो गई है। तो क्लोजिंग मार्केट ने अपनी जो है वो एज़ कम्पेयर टू एज वी लुक टू द प्रीवियस ओवरऑल वीकली ट्रेंड, मार्केट ने बाय की तरफ ही दी है। लेकिन वही वाली बात है कि इस टाइम फंडामेंटल एनालिसिस आर किंग। जो फंडामेंटल मार्केट रिएक्ट करेगी उसी पे जो है वो पूरी मार्केट चलेगी। टेक्निकल्स की वैसे भी सिर्फ चार्ट तक ही होती है, टेक्निकल्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, लेकिन अगर आपको फंडामेंटल्स पता है तो आप टेक्निकल्स को यूज़ करते हुए अच्छी ट्रेड में से मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आपको फंडामेंटल से आप अनअवेयर हैं तो यू आर जस्ट लाइक लॉस्ट इन अ जंगल, तो वहाँ पे आपको जानवर शिकार कर लेंगे, तो आप मार्केट में आप जो है वो किसी लिक्विडिटी स्वीप का शिकार हो जाएंगे। ठीक हो गया, ओके। ये हमारे पास सेकेंड कैलेंडर आ जाता है। तो फ़िलहाल द थिंग इज़ डैट के लुकिंग एट द प्रीवियस वीक मार्केट सेल में थी, क्लोजिंग जो है वो टेक्निकल्स के हिसाब से मार्केट की बाय पे है। ठीक हो गया। और वही बात है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड एंड नेवर प्रेडिक्ट द मार्केट, जहाँ मार्केट जा रही है उसके साथ चले जाए। ठीक है। गोल्ड वापस अपना 3200 से लेके अभी 33-34 तक तो आ चुका है हमारा। ठीक है। 33-18 पे मार्केट चल रही है। तो जो मार्केट मंडे को आपको दिखाया उसके हिसाब से चले जाए। न्यूज़ का हमने एक मुताला कर लिया, न्यूज़ के हिसाब से न्यूज़ ट्रेडिंग आप ना करें फर्स्ट ऑफ ऑल, और न्यूज़ को देखते हुए मार्केट के ओवरऑल फंडामेंटल टेक्निकल ट्रेंड को मैच करते हुए आप मार्केट में अपनी ट्रेडिंग करें। ठीक है। और अपने आप को फंडामेंटल एनालिसिस से आप ज़रा इन्फॉर्म रखा करें, विच कुड हेल्प यू इन द टेकिंग मोर ट्रेड। ठीक हो गया जी। ये था हमारा इस वीक का टेक्निकल एनालिसिस। आई होप आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। दिस इज़ योर ब्रदर, योर टीचर हमजा कियानी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।